कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन को। तो डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन करने के लिए जो यूनिट काम आती है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, या पार्ट ऑफ द डीएनए, सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये आरएनए बनाती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर जीन और प्रोमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन और स्ट्रक्चरल साइट, और टर्मिनेटर जीन और टर्मिनेटर साइट। अब हम इन सब का अलग अलग देखते हैं क्या इनका काम है। सबसे पहले आता है, ये देखिए, ये है पूरा का पूरा जीन जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर ब्लू कलर का दिख रहा है प्रोमोटर साइट, जिसके अंदर खुद में 3 साइट होती हैं। फिर बीच में रेड कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में टर्मिनेटर साइट दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर साइट की बात करते हैं। प्रोमोटर साइट जो होती है, प्रोमोटर साइट में 3 पार्ट होते हैं। प्रोमोटर साइट के 3 साइट में डिवाइड होती है, RBI, रिकॉग्निशन साइट, बाइंडिंग साइट और इनिशिएशन साइट। रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, किसको पहचानती है? आरएनए पॉलीमरेज को पहचानती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को पहचानती है, रिकॉग्नाइजेशन करती है। दूसरी होती है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट आरएनए पॉलीमरेज को खुद के साथ बाइंड करती है। और इनिशिएशन साइट जो होती है वो क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाती है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर और इनिशिएशन फैक्टर भी यहीं पर ही होता है। यानी सिग्मा फैक्टर भी कहाँ आके जुड़ता है? ये प्रोमोटर साइट पे आके जुड़ता है। प्रोमोटर साइट पे कंटिन्यूस ATAT यानी एडेनिन थाइमिन सीक्वेंसेस होते हैं। इसे डाटा बॉक्स कहते हैं। इस डाटा बॉक्स को प्रिबनॉव नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसीलिए इसे प्रिबनॉव बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, ये इनका जो प्रोमोटर जीन है, प्रोमोटर साइट है, वो फिनिश होती है। इसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो रियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन रखता है। जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये जो पीपीसी है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसकी इंफॉर्मेशन इनके अंदर है, तो ये पीपीसी के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं। अगर स्ट्रक्चरल जीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन है तो इसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। ये यूकैरियोट्स के अंदर मिलता है। दूसरा आता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। अगर जो स्ट्रक्चरल जीन है इसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन है तो इसे कहते हैं क्या? पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। एग्जांपल है लैकोपेरोन। लैकोपेरोन के अंदर ZYAC जीन मिलते हैं जो इस पूरे प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में आता है टर्मिनेटर साइट। टर्मिनेटर साइट जो आती है सबसे लास्ट में होती है। इसमें कंटिन्यूअसली पॉली ए, लगातार ए होता है, जो कि क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोसेस, उसको रोकने का काम करता है। इस पर रो फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर आकर जुड़ता है। तो ये पूरी की पूरी हुई स्ट्रक्चर किसकी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की खत्म। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।